हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वॉरियर डीटी क्लासेस। आज हम छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक संरचना के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना में तहसील और विकासखंड के बारे में आज जानेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम पूछते रहता है, क्योंकि इसमें वेरी होते रहता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्टों से जो आपको हमेशा माइंड में होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, जिसको मैं 2-3 वीडियो में और बता चुका हूँ। संभाग जिनकी संख्या 5 है, जिला वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं। 28वां जिला आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही है, जो 10 फरवरी 2020 को निर्मित हुआ। उसके बाद अनुविभाग के बारे में देखें। अनुविभाग जहां एक एसडीएम बैठता है, छत्तीसगढ़ में 96 अनुविभाग इकाइयां हैं। ठीक है, तहसील जो थी जब स्थापना हुआ था छत्तीसगढ़ का तो 96 तहसीलें थी। आज वर्तमान में अनुविभाग 96 हैं। तहसीलों के बारे में चर्चा करें तो 156 तहसीलें हैं। छत्तीसगढ़ एट ए ग्लैंस, छत्तीसगढ़ एट ए ग्लैंस करके एक पत्रिका निकालती है छत्तीसगढ़ सरकार, जो आपको सांख्यिकी विभाग के वेबसाइट में मिल जाएगी, जहां आपको इकोनॉमिक सर्वे मिलता है। उसमें ये सब डाटा मिल जाएगा कि मार्च 2019 की स्थिति में 154 खंड उसमें दिए हुए हैं। उप तहसीलों की संख्या वर्तमान में 68 है। विकासखंड 146 विकासखंड है। अब यहाँ से आप देखिए कि कुछ इकाइयाँ होती है जिसको केंद्र गवर्नमेंट चेंज कर सकता है। देखिए, जब छत्तीसगढ़ स्थापित हुआ विकासखंड 146 ही थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है विकासखंडों को चेंज करना। बाकी संभाग, जिला, अनुविभाग, तहसील और बाकी जो इकाइयाँ हैं वो राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती हैं। तो ये बहुत ही, और विकासखंड राजस्व विभाग की प्रशासनिक इकाई नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। प्रशासनिक तंत्र में हमारे मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत तक प्रशासनिक तंत्र आते हैं। ये फैक्ट पूछा हुआ है कि जो प्रशासनिक तंत्र है, एक सेंटेंस में बोले तो मंत्रालय से पूरा ग्राम पंचायत तक एक प्रशासनिक तंत्र है। राजस्व निरीक्षक मंडल, जहां आरआई बैठता है। आरआई यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जो जिसके अंदर 3 से 4 से अधिक हल्के होते हैं, हल्के पटवारी होते हैं। उनकी संख्या 780 है। ग्राम के संबंध में अगर हम अध्ययन करें तो ग्राम 20,189 वर्तमान में ग्राम हैं, और छत्तीसगढ़ एट ए ग्लैंस के अनुसार 2011 की जनगणना में इसको दिया गया है कि 20,126 ग्राम है करके। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। 20,189 आबाद ग्रामों की संख्या है 19,567 आबाद ग्राम है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद ग्राम पंचायत देखें तो पिछले बार जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें 11,664 पंचायत सरपंच चुन के आए थे। ठीक है, देखिए, ये ग्राम पंचायत जो होता है उसमें आपका सरपंच चुन के आता है, न कि ग्राम में। 2 या 2 से अधिक ग्रामों को मिलाकर या एक ही ग्राम जिसमें 1000 से अधिक जनसंख्या हो, वो ग्राम पंचायत की श्रेणी में ले लिया जाता है, जिसको राज्य सरकार अधिसूचित करता है। इसका भी अध्ययन हम डिटेल से करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 11,664, और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 10,978 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, जिला पंचायत गौरेला पेंड्रा मारवाही के बनने से 28 जिला पंचायत छत्तीसगढ़ में बन गए हैं। उसी प्रकार संख्या भी आपकी जनपद पंचायतों की संख्या 146 है। जितने विकासखंड होंगे उतने जनपद पंचायत, यानी विकासखंड को ही आप जनपद पंचायत मान सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें नगर पालिका निगम यानी कि नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो नगर निगमों की संख्या आपकी है 14। ठीक है, उसके बाद नगर पालिका परिषद की संख्या कितनी है, तो 43। उसके बाद अगर हम देखें नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, तो ये 109। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछे ही जाते हैं। हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको
2 मार्क्स का फ़ायदा हो सकता है अगर आप ये पूरा डेटा याद रखें, ठीक है। और इसमें मैं बता दूं, इसमें वेरिएशन होते रहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में आप खास ध्यान रखें कि ये चेंज भी हो सकते हैं ये जो डेटा है, लेकिन वर्तमान में सितंबर 2020 की स्थिति में इतना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम तहसील और विकासखंडों के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं कि कौन से ज़िला में कितना विकासखंड या तहसील है, आपको पता होना चाहिए, है ना। वहाँ से फैक्ट भी पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया है कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। ये आपका सरगुजा संभाग, ये आपका बिलासपुर संभाग, ये आपका रायपुर संभाग है, ये यहाँ से जो पार्टीशन हुआ है ये आपका दुर्ग संभाग है, ये बस्तर संभाग। सबसे दक्षिणतम छोर में 7 जिलों वाला बस्तर संभाग है, 6 जिलों वाला आपका बिलासपुर संभाग, बाकी संभागों में 5-5 ज़िले हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कौन से संभाग में कितने ज़िले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें मेन चीज़ ये है कि ये नक्शा अगर आप बनाना सीख गए तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे आपको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा ज़िला है जो बहुत सारे ज़िलों को टच करता है, सबसे अधिकतम ज़िलों को टच करता है, तो यहाँ देख लेते हैं। एक आपका कोरबा है और एक आपका बलौदाबाजार। ये आपका पेंड्रा लोरमी मारवाही ज़िला बनने के बाद 7 ज़िलों को टच करता है। ये आपका पहला ज़िला हो गया सरगुजा, दूसरा ज़िला आपका सूरजपुर, तीसरा ज़िला आपका कोरिया, चौथा हो गया आपका पेंड्रा लोरमी मारवाही, 5वां मुंगेली, 6वां आपका हो गया जांजगीर चांपा, 7वां हो गया रायगढ़। तो कोरबा ऐसा ज़िला है। फिर बलौदाबाजार में देखें तो बलौदाबाजार भी ऐसा ज़िला है जो 7 ज़िलों को की सीमा को टच करता है। जैसे कि ये है आपका जांजगीर चांपा, फिर ये है बिलासपुर के बाद ये मुंगेली को टच करता है, 3 हुआ, और ये आपका है बेमेतरा, 4 हुआ, और ये टच करता है रायपुर को, 5, और ये रायगढ़ को 6, और ये महासमुंद को 7। तो 7 ज़िलों को ये टच करता है। तो कोरबा और आपका बलौदाबाजार 2 ऐसे ज़िले हैं जो 7 ज़िलों को टच करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अपने टॉपिक को, तहसील या विकासखंड। आपको कैसे याद रखने हैं कि कौन से ज़िले में कितने तहसीलें हैं। तो बस्तर के लिए आप याद रखिएगा 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, ठीक है। आप रायपुर के लिए भी याद रखिएगा 5, 5, और दुर्ग संभाग के लिए भी 5, 5, बिलासपुर के लिए 5, 5, और यहाँ के लिए आप याद रख सकते हैं 6, 6। यहाँ भी जैसे इसको आप 4, 4 किए, रायपुर संभाग के लिए 5, 5, 4, 4, और ये आपका फिर 6, 4, 5, 6, इसमें 2, 3, 4, 5, 6 मिसिंग है, ठीक है। 5, 5, 7, 7, उसमें भी इसमें दुर्ग संभाग में 3, 4, 5, 5, 9 याद रखने हैं। बिलासपुर के लिए आपको याद रखना है 5, 5, 3, 3, 5, 5, 9, 10, ठीक है। और आपके इसके लिए आपको याद रखना है 5, 6, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 6 उसमें डबल है, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं कि बस्तर संभाग से देखें तो ये जो 2 तहसील वाला है, ये सबसे कम तहसील वाला आपका ज़िला है नारायणपुर, ठीक है। नारायणपुर में 2 ही तहसीलें हैं, नारायणपुर और ओरछा। उसके बाद जो 3 तहसील वाला है वो है आपका सुकमा। उसके बाद 4 तहसील वाला है आपका बीजापुर। आपको ज़िलों की स्थिति याद होनी चाहिए, फिर ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। उसके बाद 5 के लिए देखें तो दंतेवाड़ा आपका 5 हुआ और कोंडागांव 5 है। फिर 7 वाले में कांकेर आपका 7 है और बस्तर आपका 7 है। तो ऐसे आपको याद रखने हैं तहसीलों की संख्या। ये बस्तर संभाग हुआ। अब हम देखते हैं रायपुर संभाग के बारे में। 4, 4, 5, 5, 6, तो 2 भाई हैं रायपुर और धमतरी जो 4, 4 हैं। फिर गरियाबंद और महासमुंद 2 भाई हैं 5, 5 वाले। बलौदाबाजार जो है उसका नाम भी बड़ा है और संख्या भी ज़्यादा है 6। उसके बाद हम देखें दुर्ग संभाग में आए तो ऊपर नीचे वाले बेमेतरा और बालोद बी वाले आपके 5, 5 हैं। और दुर्ग संभाग जिसके नाम पर संभाग ही है
उस ज़िले में, दुर्ग ज़िले में आपका 3 है। सबसे बड़ा जो ज़िला है उसमें 9 तहसीलें हैं। उसके बाद उसके ऊपर कवर्धा है, उसमें 4 हैं। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में कैसे हैं, इसमें मैंने संख्या बताया 3 3 5 5 9 10। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए 3 3 5 5 9 10। कैसे लिखना है आप देख लीजिएगा, 3 3 5 5 9 10। तो इसमें क्या है, ये मुंगेली है आपका। मुंगेली में 3, पेंड्रा लोरमी मारवाही 3, बिलासपुर 5, कोरबा 5, जांजगीर चांपा आपका 10 और ये रायगढ़ आपका 9। तो हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम तहसील वाला जो ज़िला है वो आपका नारायणपुर है, और सबसे अधिक तहसील वाला ज़िला आपका जांजगीर चांपा है, जहाँ 10 तहसील हैं। उसके बाद अगर हम देखें सरगुजा संभाग में, तो यहाँ मैंने बताया 5 6 6 7 8। तो इसको आप क्रम से लिखिए 5 6 6, फिर नीचे आइए 7 और 8। 5 ये आपका कोरिया में, 6 है सूरजपुर और बलरामपुर, 7 आपका है सरगुजा, 8 है आपका जसपुर। इस प्रकार 5 6 6 7 8 डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ से अगर आपको याद होगा तो 1-2 बार के प्रैक्टिस के बाद आपको पूरा रटा जाएगा कि कौन से ज़िले में कितने विकासखंड है। ये मैं आपको 150 तहसीलों के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 150 तहसीलें, इसमें जो 6 तहसीलें हैं उसको मैं ऐड करवाऊँगा। इसका पूरा लिस्ट मैं प्रोवाइड करूँगा कौन कौन सा 6 तहसील बना हुआ है, ठीक है। उसको आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि तहसील की संख्या है आपकी 150 इसके हिसाब से, ठीक है। टोटल वर्तमान में 156 है, और विकास खंडों की संख्या है 146। देखिए, जो विकास खंड है वो तहसील भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी तहसीलें हैं जो विकास खंड नहीं हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी तहसीलें हैं जो विकासखंड नहीं हैं? एक आपका बिलासपुर जिला में है, बिलासपुर। दूसरा आपका जांजगीर चांपा जिला में है, जांजगीर चांपा जिला में जांजगीर। थर्ड बेमेतरा में है आपका थान खमरिया। चौथा आपका है बड़े बचेली दंतेवाड़ा, जो कि 150वां तहसील बनके निर्मित हुआ। ये आपका है दंतेवाड़ा में 150वां तहसील है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आपको ये जिलों के तहसीलों का नाम भी याद होना चाहिए। तो एक साथ हम याद नहीं कर सकते, कुछ जिलों का मैं अलग अलग लेक्चर में बताते जाऊंगा, मैप वाइज उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनको याद करना बहुत ही आसान है, उसको मैं 2-3 जिलों का नाम तहसीलों का नाम मैं बता देता हूँ। पहला है आपका सुकमा में जैसा हमने देखा कि उसमें 3 तहसीलें हैं। अब वो 3 तहसीलें कौन कौन सी हैं उसको हम देखते हैं। एक तो आपका सुकमा जिला में एक आपका सुकमा ही है। सुकमा कोंटा बोला जाता है, जो पहले कोंटा आपका मुख्यालय होता था, तो कोंटा है। तीसरा आपका छिंदगढ़। वर्तमान में सुकमा ही आपका मुख्यालय है। सुकमा जिला हमने देख लिया। उसके बाद हम देख लेते हैं नारायणपुर में, जिसमें केवल 2 ही तहसीलें हैं। नारायणपुर में अब कौन कौन सी तहसीलें हैं? तो 2 ही तहसीलें हैं। एक तो आपका नारायणपुर है और दूसरा है आपका ओरछा। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका रायपुर संभाग में जो धमतरी है, धमतरी का हम देख लेते हैं। धमतरी में 4 तहसीलें हैं। धमतरी में स्वयं एक धमतरी तहसील है। धमतरी से लगा हुआ आपका कुरुद है, कुरुद भी एक तहसील है। तीसरा नगरी है, धमतरी से 65 किलोमीटर की दूरी पर, और एक आपका है मगरलोड।
4 तहसीलें धमतरी में हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लें मुंगेली में, तो मुंगेली में भी 3 है, इसको भी याद रखिएगा। मैं बता देता हूँ, मुंगेली, पथरिया और लोरमी। मुंगेली, पथरिया और लोरमी, ठीक है। अब देखते हैं बिलासपुर में। बिलासपुर में 8 थे, ठीक है, जिसमें 8 तहसीलें थी, जिससे 3 तहसीलें कटकर एक गौरेला, पेंड्रा, मारवाही जिला बना है। इसमें 3 तहसीलें हैं गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही जिला में, ठीक है। तो आज हम इतने जिलों का ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जिलों का हम देखेंगे, मैप वाइज अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि संभाग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो संभाग से हम देख लेते हैं। संभाग सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है। तो सरगुजा संभाग में देखते हैं कि यहाँ 32 आपकी तहसीलें हैं। 5, 6, 11, 6, 17, 17, 7, 24, 8, 32 तहसीलें हैं। उसी प्रकार बिलासपुर में 3, 3, 6, 5, 11, 5, 16, 10, 26, 9, 35 तहसीलें हैं बिलासपुर संभाग में। अब दुर्ग संभाग को देखें तो 9, 4, 13, 13, 5, 18, 3, 21, 5, 26 तहसीलें हैं। और रायपुर संभाग में देखें तो 6, 5, 11, 4, 15, 5, 20, 20, 4, 24 तहसीलें हैं रायपुर संभाग में। बस्तर संभाग में देखें तो 7, 5, 12, 2, 14, 4, 18, 18, 5, 23, 23, 7, 30, 30, 3, 33 तहसीलें हैं। तो सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला संभाग कौन सा है? तो 35 तहसीलें हैं बिलासपुर संभाग में, इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक तहसीलों वाला संभाग तो ये आपका है बिलासपुर संभाग। उसी प्रकार विकासखंड देखें तो सरगुजा संभाग से तो जितने 32 तहसील हैं उतने ही 32 विकासखंड हैं। 35 तहसीलें हैं बिलासपुर में। और देखें कि बिलासपुर और जांजगीर चांपा जांजगीर तहसील नहीं है, तो इसमें यहाँ ये 33 विकासखंड हो जाते हैं। उसी प्रकार रायपुर जिला से भी कोई नहीं है, यानी 24 तहसील और 24 विकासखंड। उसी प्रकार 26 तहसील है दुर्ग में और 25 विकासखंड है दुर्ग में। 33 तहसीलें हैं बस्तर में और 32 विकासखंड है बस्तर में। तो इसमें आपको क्रम पूछ सकता है, सबसे अधिक तहसीलों को क्रम में जमाइए संभागानुसार, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं संभाग और जिला में क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार क्रम को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि संभाग को हम जमाएंगे क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और संभाग को ही जमाएंगे हम जनसंख्या के अनुसार, ये हम जमाएंगे संभाग को। उसी प्रकार जिला को भी हम जमाएंगे क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार। केवल 5 जिलों का क्रम याद कर सकते हैं, है ना। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ होगा, क्षेत्रफल और जनसंख्या जिलों के हिसाब से, है ना। अधिकतम देखेंगे, न्यूनतम देखेंगे। अब देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में संभाग केवल 5 ही हैं, 5 प्रशासनिक इकाई है संभागों की। तो सबसे बड़ा संभाग जो है आपका बस्तर संभाग है। बस्तर के बाद बड़ा है आपका सरगुजा। सरगुजा से थोड़ा छोटा है बिलासपुर। बिलासपुर से छोटा है आपका रायपुर और रायपुर से छोटा है आपका दुर्ग। यानी सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुर्ग है, ठीक है। अगर हम देखें जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो सबसे बड़ा संभाग है आपका बिलासपुर। उसके बाद बड़ा संभाग है आपका रायपुर। रायपुर से छोटा संभाग जनसंख्या के दृष्टिकोण से है दुर्ग। दुर्ग के बाद सरगुजा है, सरगुजा के बाद आपका बस्तर। इस प्रकार 5 संभागों को क्रम में जमाया जा सकता है। अब हम जिलों का अलग से देख लेते हैं। तो जिलों में क्षेत्रफल में हम देखें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव, फिर आपका कोरबा, फिर आपका नारायणपुर, फिर आपका बीजापुर, फिर आपका रायगढ़। राजनांदगांव, कोरबा, नारायणपुर, बीजापुर, रायगढ़। छत्तीसगढ़ में ऐसे मैप, ये राजनांदगांव, ये आपका कोरबा, फिर ये आपका नारायणपुर, फिर ये आपका बीजापुर, फिर ये आपका
रायगढ़। ऐसे ये क्षेत्रफल में इनका क्रम है, पांचों का क्रम याद रखिए। और छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के हिसाब से कम है ना, मिनिमम, तो दुर्ग सबसे छोटा ज़िला है और राजनांदगांव सबसे बड़ा ज़िला है। गौरेला पेंड्रा मारवाही है सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे मुंगेली है, चौथे पे बेमेतरा है, पाँचवें पे रायपुर है। उसी प्रकार जनसंख्या में देखें तो सबसे बड़ा ज़िला जो सबसे कैपिटल है रायपुर ज़िला में सबसे अधिक जनसंख्या है, फिर बिलासपुर में है, फिर दुर्ग में है, फिर जांजगीर चांपा में जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी है, उसके बाद राजनांदगांव में है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या ये सभी बस्तर संभाग वाले हैं, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव। नारायणपुर देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण यहाँ जनसंख्या कम है। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं 6 ऐसे तहसीलें जिनका निर्माण अभी हाल ही में हुआ है, 6 नवीनतम तहसीलें। ठीक है, तो 150 तहसील मैंने बताया था, 150वां तहसील आपका है बड़े बचेली दंतेवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद आपके आएंगे 151, 152, 153, 154, 155, 156 तहसीलें। ये 151वां तहसील है आपका चिरमिरी जो कि है कोरिया में, है ना। ठीक है, उसके बाद है आपका भटगांव और लवन जो है वह है आपके बलौदा बाज़ार में। ये दोनों तहसीलें हैं बलौदा बाज़ार में। उसके बाद 3 तहसीलें और हैं, एक है आपका गंडई जो कि आप जानते ही हैं राजनांदगांव जिला में है। उसके बाद है एक आपका रेंगाखार और सबसे लास्ट है आपका शिवरी नारायण। शिवरी नारायण जो कि जांजगीर चांपा में है। रेंगाखार है आपका कबीरधाम में। तो इसके हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा, है ना। जो 4 मैंने बताया था जो तहसीलें हैं वो विकासखंड नहीं है, उसमें आप इसमें चेक कर लीजिएगा कि ये तहसीलें हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं है तो उसमें उस लिस्ट में फिर से ऐड हो जाएगा। आप अपने नोट्स में अपडेट करते रहिएगा कि ये जो तहसील है वो विकासखंड नहीं है, तो इससे आपका जो नोट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप भली भांति याद रखें।